अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं लज़ानिया। और लज़ानिया एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी डिश है और इसको बनाना और इसको खाना डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए सबसे पहले चल के मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके रॉ मटेरियल आपको बताता हूँ। तो लज़ानिया बनाने के लिए हमने एक पैकेट लिया है और इसके साथ साथ देखें हमने मोज़रेला चीज़ और इसके साथ साथ चेडर चीज़ का हमने ये पैकेट रखा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, हमने थोड़ा सा पार्सले यूज़ करना है। इसके साथ साथ जो बॉटल है ये ऑरिगेनो की बॉटल है और इसके साथ साथ जो है ये हर्ब्स की बॉटल है। तो ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं। इसके साथ अब हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं ये सॉस के लिए बनाना चाह रहे हैं। नमक है, इसके साथ वाइट पेपर, काली मिर्च और इसके साथ साथ बटर, और बटर के साथ हमने 1 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क हमने यूज़ करना है। अब आ जाते हैं चिकन के लिए। जो हमने चिकन उसके लिए तैयार करनी है, तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर की प्यूरी है और तकरीबन हाफ़ केजी के करीब हमने चिकन का कीमा था और चिकन चिली गार्लिक सॉस या केचप भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिली गार्लिक थोड़ा सा तीखा होता है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे। अब आपको ये मेन चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि बहुत ही आसान होता है बनाना इस डिश को। और इस डिश को बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इस बोल में या इस भगोने में हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। और पानी जो हम ये बॉयल कर रहे हैं, हम इसमें से पानी के बॉयल होने के बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे ताकि पानी में थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। और बिकॉज के पानी में अगर नमक होगा तो जो भी चीज़ आप बॉयल करेंगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली उसके अंदर नमक का एक फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हमने ये लज़ानिया का पैकेट जो है वो इसमें हमने डाल दिया है। ये देखें, आपको बारीक बारीक लेयर्स, बहुत ब्यूटीफुल सी और ये सॉफ्ट सी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि इसमें बॉयल होंगी। अब हमने दूसरे एक कढ़ाई में हमने बर्नर ऑन किया है। इसके नीचे भी बर्नर ऑन हो रहा है लज़ानिया के पानी वाले में। तो इस कढ़ाई में हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने डालना है। आप कुकिंग ऑयल की जगह जो है आप कोई और सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एडिबल ऑयल यूज़ किया है। आप जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ भी चीज़ डाली। हमने इस ऑयल में सिंपली चिकन का कीमा हम इसमें डाल रहे हैं। और आप चाहें तो ये बीफ में या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन हमने इसमें फ्राई करना है और इस स्टेज में किसी किस्म का कोई नमक, मसाला, मिर्च, नथिंग, कुछ भी नहीं डलेगा। सिर्फ सिंपली हमने इसमें चिकन का ये कीमा फ्राई करना है। और साथ साथ हम इस पानी में भी देखते रहेंगे कि जो हमारे लज़ानिया बॉयल हो रही थी उसकी क्या पोजीशन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लहसुन अदरक और ये टमाटर का जो है वो प्यूरी मौजूद थी। हमने ये 2 चीज़ें इसमें डालनी है और साथ साथ जो है हमने लज़ानिया की जो लेयर्स हैं इसको भी चेक करते जाना है। ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। तो हम अगेन दोबारा कीमे की तरफ आ जाते हैं और हमने इसमें लहसुन अदरक का ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर चुके हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। और अगेन हम इसके साथ साथ इसको चेक करते जाएंगे। लज़ानिया की बॉयलिंग में ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल या ओवर कुक नहीं होना चाहिए कि वो टूटना शुरू हो जाए। तो ये देखें, हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो कीमे में बहुत अच्छा सा मिक्स करके हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और अब हमने इसके साथ साथ ही हमने इसमें टोमेटो का जो पेस्ट था, जो प्यूरी थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर ली है ताकि ये टमाटर का पानी, क्योंकि कीमा बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया था और अब ये टमाटर के पानी से थोड़ा थोड़ा सा इसमें अच्छा सा टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। और हमने अब इसमें नमक, अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हस्बे ज़ायका, हमने नमक इसमें एंटर कर चुके हैं। नमक हमने डालने के बाद हमने अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि कीमा जितना अच्छा बना हुआ होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। लज़ानिया का जो है, अगर मुझसे कोई पूछे तो लज़ानिया का सही टेस्ट जो है वो
या तो बीफ के कीमे में है या मटन के कीमे में है। और ये देखें कितना शानदार से, कितना अच्छा सा ये लाइक लेयर लज़ानिया की बॉयल हो चुकी थी। और हमने लज़ानिया को की जो बाउल था वो हमने चूल्हे से उतार दिया है, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। और कीमा रेडी होने की पोजीशन में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम कीमे को बहुत अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और जिस वक्त ये कीमा आज फ्राई होने की पोजीशन पे आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो मज़ीद जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जिसमें चिली गार्लिक सॉस था और दूसरी चीज़ें थी, वो हमने इसमें डालनी है। तो इसमें जिसमें काली मिर्चें भी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये हमने इसको हल्के हल्के बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली हमने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो। और इसके बाद अब आप ये देख रहे होंगे कि ये कीमा हल्का हल्का सा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच जो है वो चिली गार्लिक सॉस हमने डाला है। चिली गार्लिक सॉस डालने का बेसिक मकसद ये कि हल्का सा स्पाइस भी इसमें आ जाए, वरना हमने अगर सिर्फ प्लेन केचप डालते तो उसमें स्पाइस नहीं आता। इसमें यह है कि हल्का हल्का सा इसमें स्पाइस भी आ जाएगा चिली गार्लिक से। तो अब हम ये काली मिर्च का पाउडर जो है, काली मिर्च का हमने पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें डालनी है। तो हम इस टूल से काली मिर्च को हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, छिड़क रहे हैं, जो कि पिसी हुई काली मिर्च की फॉर्म में होगा। और आप ये देख रहे होंगे कि कीमा बहुत अच्छे से फ्राई होने की लाइक आखिरी लम्हात में है कि। और इसके साथ अब हम इसमें ऑरिगेनो हमने डाला है। और जी काली मिर्च तो हम ऑलरेडी डाल चुके थे, हमने थोड़ा सा हर्ब्स भी इसमें ऐड किया है, बिकॉज के ऑरिगेनो और हर्ब्स ने से ही इसमें एक टेस्ट डेवलप होगा। और ये जो हर्ब्स हैं ये आपको बाज़ार से इजीली किसी भी शॉप से इटालियन हर्ब्स की बॉटल आपको मिल जाएगी, ऑरिगेनो भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट या ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है जो कि आपको आसानी से ना मिले। तो अब हम कीमा क्योंकि फ़ाइनल फेज़ में था, अब हम इसके साथ साथ ही जो है हम वाइट सॉस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और वाइट सॉस की प्रिपरेशन के लिए हमने एक बोल में तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, या आप इसको 100 ग्राम कह सकते हैं, हमने इसमें पेस्ट लाइक ये किया है बॉयल करने के लिए। और इसके साथ हमने कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऐड किया था इसमें। ये मैं शुरू में इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गया था, हमने वाइट सॉस में कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करना है। ओह सॉरी ये कॉर्नफ्लावर नहीं है, ये मैदा था, मैं बिल्कुल भूल गया, गलत आपको कह दिया। और इसके साथ साथ जो है वो हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी भी पानी कह रहा हूँ, इसमें साथ साथ हमने दूध भी ऐड करते जाना है। तो ये जो वाइट सॉस है, ये वाइट सॉस का जो मटेरियल है ये बनता दूध से ही है। दूध होता है, बटर होती है और मैदा होता है। तो ये जी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करते चले जाएंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध का एडिशन करते जाएंगे ताकि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाता है। और अगेन इसके अंदर वाइट पेपर, ऑरिगेनो और काली मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ताकि ये आपको इसके अंदर एक जो लज़ानिया का जो वाइट सॉस में एक हल्का सा तीखा टेस्ट आए। बिल्कुल ऐसा क्रीमी टेक्सचर तो हो, बट क्रीमी टेक्सचर में एक कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हल्का सा मसाले का फ्लेवर भी आना चाहिए। तो हमने ये देखें काली मिर्च हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च हम थोड़ी थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं। ये वाइट पेपर हमने अब इसमें डाला है। और इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं। तो वंस की ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लेंगे तो ये वाइट सॉस अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और वाइट सॉस जितना अच्छा होगा
उतना ही इसमें टेस्ट उतना ही अच्छा डेवलप होगा। तो लज़ानिया बनाने के लिए जो इसके इंग्रेडिएंट्स में जो मेन कोर्स है वो इसका वाइट सॉस है। वाइट सॉस से ही टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा डेवलप होता है। तो वाइट सॉस में हमने गड़बड़ नहीं करनी है। वाइट सॉस का जो प्रिपरेशन और वाइट सॉस का जो क्वांटिटी है हमने मेक श्योर करनी है कि वाइट सॉस में हमने इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही हमने यूज़ करने हैं। और आप इसके साथ साथ इसको चख के भी देख सकते हैं कि अगर इसमें आपको थोड़ा सा टेस्ट कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा चीज़ का भी एडिशन किया है और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। और ये वाइट सॉस रेडी था, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और हमारे ये दो बर्तन हमने दो जो सर्विंग बोल हमने रेडी किए हुए हैं। और इसके साथ ये गार्लिक सॉस भी हमने इसमें मायो गार्लिक सॉस भी है। अगेन ऑरिगेनो, इटालियन हर्ब्स और पार्सले। वाइट सॉस में भी यही 3 चीज़ें डलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं डलेगा। तो सबसे पहले की जो हमने लेयर लगाई है, हमने जो सर्विंग बोल है, ये सर्विंग बोल क्योंकि हमने ओवन में इसको बेक भी करना होता है हल्का सा, तो आपने हाई टेम्परेचर वाली या वो बर्तन यूज़ करना है जो कि आपने ओवन में रख सकते हैं। तो ये जो हमने इनिशियली जो लज़ानिया को बॉयल किया था और बॉयल करने के बाद ये इसकी लेयर्स हमने अलग अलग करके रख ली थी और इन लेयर्स पे हल्का सा हमने कुकिंग ऑयल की ब्रशिंग कर दी है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये पहला लेयर आपने देखा कि हमने फर्स्ट जो लेयर थी वो हमने वाइट सॉस की और वाइट सॉस के बाद फिर हमने उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो हमने लज़ानिया की बिछाई। और अब हम इसमें जो चिकन का हमने कीमा प्रिपेयर किया था, ये चिकन का कीमा हमने इसके ऊपर थर्ड लेयर जो है वो कीमे की है। और इस कीमे के बाद हम जो दूसरा सर्विंग बोल है या दूसरा जो हमारा बर्तन है हमने उसमें भी ये कीमा इसी तरह हम इसकी एक लेयर बना रहे हैं। और अब इसके साथ जो है वो हम इसमें जो हमने चीज़ जो है क्रश करके रखा हुआ था, ये आप इजीली किसी भी जैसे कद्दूकश होता है या क्रशर से आप जो है आप इसको चीज़ को आप इस तरह रेडी करके रखेंगे। और हम ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये हमारी 4th लेयर आ गई चीज़ की। और अब अगर अगेन हम इसके ऊपर जो वाइट सॉस है, वाइट सॉस अगेन हम इसके ऊपर डालें हैं हमने। तो लज़ानिया जो डिश है बेसिकली दिस इज़ एन इटालियन डिश और इटालियन डिश को हमने एक देसी तड़का लगाया है जिसमें हमने इस सब कॉन्टिनेंट का जो एक हमारा जो फ्लेवर्स हैं या हमारे जो टेस्ट बड के हिसाब से हमने इसको चेंज किया है। और अब हम ये दोबारा से सेम वही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे जिस तरह हमने लेयर्स बनाई थी, उसी तरीके से हमने ये सेकंड जो लेयर का जो सेट है बिल्कुल सिमिलर हमने उसी तरीके से बनाना है। और ये हमने आप देख रहे होंगे कि अब हम ये लज़ानिया की लेयर बना रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये क्योंकि इटालियन डिश है, लेकिन इस इटालियन डिश में हमने या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं हम कोशिश करते हैं कि हम इन डिशेस को जो इटालियन या जो यूरोपियन डिशेस होती है या हम कोई अरेबिक जो फूड होता है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसको हम बना सकें। और उसके लिए हम क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने मसालों की वजह से ही मशहूर है, तो हम अपने मसाले इसमें ऐड करते हैं और इन मसालों की एडिशन के बाद ही इसमें जो है वो टेस्ट जो है ना वो निकल के आता है जो कि हमारा फेवरेट या हमारा पसंदीदा या हमारा मन भाने वाला टेस्ट होता है। तो ये जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये सिमिलर
उसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है जो कि हमने इससे पहले वाला जो या इससे नीचे की जो लेयर थी, जिसमें हमने सबसे पहले लज़ानिया की एक लेयर बिछाई, उसके बाद हमने चीज़ को हमने इसके ऊपर डाला और चीज़ के बाद फिर अब हम ये इसमें कीमे का एडिशन कर रहे हैं। और कीमा मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि आप चाहें तो चिकन का कीमा लें, चाहें तो बीफ का कीमा लें, चाहें तो मटन का कीमा लें। ये दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चिकन का कीमा इजीली अवेलेबल था और हमने चिकन का कीमा इसमें यूज़ किया है। तो ये जो डिश है ये बनाना बहुत ही आसान है और ये डिश नॉर्मली आप जब बनाते हैं तो ये गरम गरम खाने का ही मज़ा है, बिकॉज़ कि ये कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो कि हल्के ठंडे होके उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये डिश जो है वो बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी पसंद की जाती है। और आपने देखा कि हमने मायो गार्लिक सॉस भी, अब हमने जो अपर लेयर थी हमने ये मायो गार्लिक सॉस इस पे डाला है और मायो गार्लिक सॉस के बाद फिर अगेन जो हमारी जो वाइट सॉस थी हम अब ये इसके ऊपर वाइट सॉस का एडिशन कर रहे हैं। तो ये जो डिश है लज़ानिया, इसको एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसको बनाइए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है और अपने नियरेस्ट या करीबी लोगों में हमारा चैनल शेयर कीजिए और हमारी कोशिश कीजिए कि वीडियो कंप्लीट देखें और इसमें अगर कोई आपको आपकी पसंदीदा कुछ डिशेज़ हों या आप कोई ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मयार के मुताबिक उस डिश को बनाने की कोशिश करें। तो ये जी डिश बिफ़ोर ओवन प्रिपरेशन के लास्ट मराहिल पे है और अब हम इस डिश को एक लास्ट जो लेयर है वो हम इस पे लगा रहे हैं लज़ानिया की। ये बिल्कुल प्लेन लज़ानिया की एक शीट हमने इस पे लगानी है और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल लास्ट आखिरी मराहिल पे है बिफ़ोर ओवन या बिफ़ोर बेकिंग। हमने ओवन का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी प्री हीट पे हमने ओवन रख दिया है। तो जब तक कि हम ये इस डिश को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ओवन का टेम्परेचर भी इंशाअल्लाह ताला एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट की कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब ये देखें जी बिल्कुल डिश फाइनल रेडी हो चुकी है और अब हम इस पे अगेन इटालियन हर्ब्स पार्सले का जो है वो इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर छिड़केंगे ताकि ये लास्ट लेयर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए, अच्छा सा स्पाइस आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये जो लास्ट लेयर है ओवन बेसिकली ये बिल्कुल डिश रेडी है। ओवन में रखने का मकसद ये होता है कि इसकी अपर लेयर जो है वो अच्छे से बेक हो जाए और एक अच्छा सा क्रस्ट बन जाए, ताकि ये है कि आपको खाने में भी बहुत मज़ा आए और बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आए। तो ओवन मैं आपको बता रहा था कि ये 191 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको प्री हीट पे रखा हुआ था और हमने इसका टेम्परेचर हमने इसकी डायरेक्शन जो दी हुई है वो अपर और लोअर साइड से इसका टेम्परेचर आएगा। और ये देखिए जी 191 डिग्री पे हमने रख दिया था और इंशाअल्लाह और ये रेडी हमारी डिश हो चुकी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश का कलर कितना खूबसूरत, कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो हमने हर्ब्स और जो इस पे इटालियन हर्ब्स वगैरह जो हमने छिड़के थे
और इसका भी बहुत अच्छा सा